आज का टॉपिक है आईएमएस। सबसे पहले समझते हैं आईएमएस होता क्या है। इसका पूरा नाम है इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये पहले था नहीं, अभी नया में आया है। तो इसका काम क्या है, ये क्या होता है कि जितना भी आपको परचेज इनवॉइस होता है, परचेज बिल होता है, उसका ये शो करता है। ठीक है, हर मंथ का। जैसे आप लोगों को पता है कि R1 का रिटर्न का टाइमिंग होता है 11 तारीख, जो मंथली होता है। तो 14 तारीख को आपको पोर्टल में परचेज दिखने लगता है 2B में। ठीक है, ये पहले भी बता चुका गया है। तो उसके बाद अब ये आईएमएस में हम जाके रिटर्न में जाकर सर्विस में देख सकते हैं। मैं बताऊंगा अभी पोर्टल पर लॉगिन करके कि आईएमएस में कहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा कौन सा परचेज आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक्सेप्ट करके जिसको इग्नोर करना है इसको इग्नोर कर देते हैं, जिसको रिजेक्ट करना है रिजेक्ट करो, नहीं तो पेंडिंग रखना है तो पेंडिंग में रखो। ठीक है, तो आईएमएस बेसिकली परचेज वाला इनवॉइस के लिए बना गया हुआ है, जिसको हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट में क्लेम करते हैं 3B में। ठीक है, तो एक बार बताऊं फिर से, ये ना ऑप्शनल होता है, कोई मैंडेटरी नहीं है। आईएमएस ये मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। कभी कभी ये मैंडेटरी होता है। क्यों हो जाता है मैं बताता हूँ। कभी कभी क्या होता है किसी पोर्टल में, जीएसटी का पोर्टल में, कि ये बोलता है कि 3B तभी जाएगा जब ये आईएमएस आपको एक्सेप्ट करना होता है। कभी कभी ऐसे जब फंसता है तो, अदरवाइज ये ऑप्शनली है। ऑटोमेटिक क्या होता है, उसमें दिखेगा परचेज दिखेगा आईएमएस में, उसके बाद 2B में रिफ्लेक्ट होता है, उसके बाद वो 3B में ऑटोमेटिक आया था ऑल अदर आईटीसी में। तो इसका आईएमएस का मतलब ये होता है। तो ये इसका डिफिनीशन वही है कि क्या बोलते हैं इसको, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम इट्स अ फ्यूचर ऑन द जीएसटी पोर्टल दैट अलाउड रिसिपेंट टैक्स पेयर टू मैनेज इनवॉइस रिसीव्ड बाय सप्लायर। तो वही जो परचेज वाला बिल है उसको मैनेजमेंट करने के लिए लिखा है। इसके बाद देखते हैं कि पोर्टल पे कैसे करना होता है। सबसे पहले आप जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हमें कहाँ जाना है, सर्विस में आना है। सर्विस में आइए, उसके बाद रिटर्न्स है, यहाँ पे रिटर्न्स पे आना है। हर चीज़ रिटर्न्स पे ही है। अब इसमें बहुत कुछ अभी पढ़ना है, बताऊंगा मैं एक एक करके। तो यहाँ पे देखिए इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम आईएमएस डैशबोर्ड है, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, चलिए। इसके बाद दो ऑप्शन है, एक कहता है इनवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड मतलब आपको पता है सेल वाला, इनवर्ड मतलब परचेज वाला जो आईटीसी है। इसको खोलना है। देखिए खोलते ही क्या है इसमें आपको कोई सा भी बिल नहीं है B2B में। अब ऐसे बात है कि आज कितना तारीख है, 12 तारीख है। 11 कल सबका रिटर्न जा चुका होगा, 11 तारीख को मार्च का R1 जा चुका होगा। तो ये 14 तारीख का रिफ्लेक्ट होता है। तो अभी तो कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो फिर भी मैं बताता हूँ आपको, ये पूरा आपको क्या है, हेडिंग है, डेबिट नोट का, क्रेडिट नोट का है, B2B इनवॉइस का है, अमेंडमेंट का है। तो यहाँ पे आपको क्या होता है, जैसे ही आप खोलेंगे ना, यहाँ पे बिल होगा, तो यहाँ पे टिक लगा के एक्सेप्ट करना होता है। किस किस को एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट करके जैसे ओके कीजिएगा, उसके बाद एक बार क्लिक करना होता है यहाँ पे कंप्यूट GSTR 2B मार्च 2025, इस पर क्लिक कीजिएगा। तो ऑटोमेटिक ये क्या करेगा कि 2B में रिफ्लेक्ट कर देगा। ये 2B में यानी कि जहाँ पे आपको परचेज वाला टैक्स आता है, वहाँ से हमको 3B में आया था। तो यही करना है हम लोग को। ऐसे ही ऑप्शनल है, कभी कभी केस फंस जाता है तो हमें इस मैंडेटरी की तरफ हम लोग करना पड़ता है इसको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। आईएमएस छोटा सा एक चैप्टर था। इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए कि और अब वीडियो आए। अब इस पे कंटिन्यू वीडियो आएगा। कुछ कारणवश वीडियो रोक दिया गया था। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।